चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल के मुंह पर बहुत जोर का तमाचा। सुनिए, समझिए, और इस पर हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है। हो सकता है यह खबर आपको पता हो, चांसेस हैं, लेकिन जितनी डिटेल के साथ आपका ये रजा भाई लेके आया है उतनी शायद डिटेल आपके पास नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। और अगर फ़िलिस्तीन से आपको मोहब्बत है तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह कि आप ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें। समझदार हैं आप। दोस्तों, एक आइसक्रीम कंपनी है बेन एंड जेरी। इस कंपनी ने, और एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, हाँ कभी आप सोच रहे हैं छोटी, नहीं, सुनो मेरी बात, बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और बहुत ही बड़ा इसका रोल है। कहाँ पर? इजराइल में। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा के ये इजराइल को मामला अब ये है कि ये जो बेन एंड जेरी है ये काफ़ी वक्त से इजराइल के विरोध में रहा है, खिलाफ रहा है कि ये ऑक्यूपेशन कर रहा है, कब्ज़ा कर रहा है, फ़िलिस्तीन के लोगों को परेशान कर रहा है। हमेशा से ये खिलाफ रही है कंपनी। अब इस कंपनी ने इजराइल के मुंह पर तमाचा इस तरह से मार दिया कि ऐलान कर दिया कि हम इजराइल का बाइकॉट कर रहे हैं। अगले आने वाले साल में इस कंपनी का इजराइल के अंदर जो फैक्ट्री बनाने वाले, जो फ्रेंचाइज दी हुई जिन लोगों ने, उनका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है। और बेन एंड जेरी कंपनी ने कह दिया है कि हम उस लाइसेंस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। सीधी बात आप ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में ये कंपनी इजराइल के अंदर अपनी आइसक्रीम को डिलीवर नहीं करेगी, अपनी कंपनी को पूरी तरह से बंद कर देगी। ये बड़ा झटका इजराइल के लिए है। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं, हंसी आ रही हो कि ये क्या इजराइल है, इससे कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं ये मैटर इतना बड़ा है कि इजरायली राष्ट्रपति का भी बयान आया है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेन एंड जेरी कंपनी ने कहा है, बयान दिया है कि ये इलीगल सेटलमेंट्स कर रहे हैं, जो भी इजराइल हरकत कर रहा है ये हमारे वैल्यूज से मैच नहीं खा रहा है और हम फिलिस्तीन को लेकर चिंतित हैं, यानी परेशान हैं। इसलिए हम इजराइल के अंदर अपनी सेल बंद कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं, अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं और इजराइल का बाइकॉट कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर इजराइल का विदेश मंत्री सबसे पहले भड़क गया। इजराइल के विदेश मंत्री यार लैपिड ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। और ये मेरे मन की बात है, ये जो काम करते हैं वो शर्मनाक नहीं है। जो फिलिस्तीनियों पर जुल्म करते हैं वो ये नंगे लोग हैं, इनको बस नंगे करना, मतलब इसीलिए तो भाजपाइयों की इनसे बहुत बनती है। क्रोनोलॉजी समझिए आप। इतना ही नहीं, ये मामला इतना गर्म हो गया और इजराइल के मुंह पर इतना जोर का तमाचा पड़ा कि उंगलियां छप गईं। और उंगलियां इस कदर छप गईं कि अब विदेश मंत्री ने तो बोला ही, इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद राष्ट्रपति, ओफो, इजराइल के राष्ट्रपति का एकदम अलग ही बयान आ गया, एकदम हैवी ड्राइवर वाला। इन्होंने कह दिया कि ये इजराइल के खिलाफ आतंक है, ये इजराइल के खिलाफ सोचा समझा टेररिज्म है। मतलब हद ही हो गई। अब हम क्या हंसें इस पर। सोशल मीडिया पर इनका खूब जमकर मजाक उड़ाया गया। लोगों ने कहा भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। और ऐसा है, आइसक्रीम कंपनी आपको आइसक्रीम ना दे तो यह आतंक है। आप बच्चों के सरों पर बम गिराएं, दूसरों के घरों पर कब्जा करें, उनको उनके घर से मार कर निकाल दें, बच्चों को जेल में डाल दें, वो आतंक नहीं है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया में
इजराइल की इस वक्त घंघोर तरीके से बेइज्जती हो रही है। दोस्तों मेरी तरफ से एक तमाचा पड़ना चाहिए उन देशों को, खासकर यूएई को, जो चिपक चिपक कर उसकी गोद में, इजराइल की गोद में बैठ रहा है। और शर्म आनी चाहिए उन मुस्लिम राष्ट्र को, उन मुस्लिम देशों को जो अभी भी इजराइल के साथ तालमेल बनाने की लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों इजराइल के खिलाफ इस कदम के बाद, किसके कदम के बाद? बेन एंड जेरी के इस कदम के बाद, बेन एंड जेरी ने जो इसका बायकॉट किया इजराइल का, उसके बाद इनके इस फैसले का फिलिस्तीन के लोगों ने, फिलिस्तीन की सभी संस्थाओं ने और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने खुलकर स्वागत किया। सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया से बेन एंड जेरी को प्यार मिल रहा है और सभी उसके इस फैसले को सराह रहे हैं। दोस्तों जब भी फिलिस्तीन की बात आती है, इजराइल की बात आती है, तो भारत के गू खाने वाले लोग नीचे कमेंट करते हैं, इजराइल माता ती दे, इजराइल माता। हालांकि गोबर इन्हीं के मुंह पड़ गया। इजराइल ने कभी भारत का नाम ही नहीं लिया, न धन्यवाद किया किसी भी हाल में, और ऊपर से भारत ने पूरा ऑफिशियली फिलिस्तीन को समर्थन दिया जब जंग हो रही थी। याद होगा, अगर मेरी रिपोर्ट नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, वरना आप गूगल कर लीजिएगा। संवैधानिक तौर पर हर तरह से भारत खड़ा हो गया फिलिस्तीन के साथ। उसके बाद भी इस असली भारत के जो गद्दार हैं वो नीचे आके, अभी देखिए इसी वीडियो रिपोर्ट के नीचे मिल जाएंगे ऐसे बहुत गू खाने वाले, जो सुबह बासी मुंह गू खाते हैं और फिर जो है उस पर मूत पी के सारा दिन टुन रहते हैं और ₹1.5 में भाजपा के लिए और आरएसएस के लिए ट्वीट करते हैं। अब ये कहते हैं इजराइल माताती दे। अब उन लोगों के लिए एक तमाचा, बेन एंड जेरी के कई सारे अपडेट पर, कई सारी खबरों पर बहुत सारी मीडिया संस्थानों को कंफ्यूजन थी, तो इसके लिए बेन एंड जेरी से इन्होंने सोचा, मीडिया कर्मियों ने, कि भैया इंटरव्यू कर लेते हैं, थोड़ा क्लियरफाई हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि बेन एंड जेरी की बोर्ड चेयर हैं वो भारतीय है और उनका नाम है अनुराधा मित्तल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय हैं अनुराधा मित्तल। इन्होंने एनबीसी को इंटरव्यू दिया और सुनो अनवक्त, ध्यान से सुनना प्लीज, इजराइल माता की। दोस्तों इन्होंने कहा, अनुराधा मित्तल भारतीय हिंदू, इन्होंने कहा कि हम बहुत पहले से इजराइल के अंदर अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट को बंद करना चाह रहे थे। इजराइल के ऊपर हम पहले से यह कार्रवाई करना चाह रहे थे और अपने काम को वहां पर बंद करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारी नीति के खिलाफ इजराइल काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अनुराधा मित्तल जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिलिस्तीन के सपोर्ट में कई सारे पोस्ट किए हैं, बहुत सारे पोस्ट। देखना चाहोगे? आओ अनभक्तो, तुम्हारा तो गरिबान पकड़ के मन कर रहा कैमरे से बाहर खींच ले तुम्हें, अब फिर दिखा गर्दन पकड़। देख देख मनहूस, देख, हाँ ये देखो बेटा, ये देखो अनुराधा मित्तल। हाँ देखिए दोस्तों, बहुत सारे ट्वीट हैं, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए अनभक्तो, तुम तो जरूर देखना। ये सारे पोस्ट फिलिस्तीन के समर्थन में किए हैं। किसने? बेन एंड जेरी कंपनी की चेयर अनुराधा मित्तल, जो भारतीय हैं। आई बात समझ में? और इन्होंने किसानों के लिए भी ट्वीट किया है। अब मैं ये सोच रहा हूं, मोदी जी यूं ना कह दें भाई ये तो देश की गद्दार है। भाई गजब बेइज्जती है। गद्दार। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को दबा के शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट में तो भैया जरूर देंगे। भैया मेरा नाम है रजा और गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कर लीजिए अब सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो, क्योंकि आगे आएगा ऐसे ही मजा। जय हिंद।